और जब चोलिस्तान जागता है तो दुनिया लर्ज उठती है। ये है चोलिस्तान, रीत का वो समंदर जहां तारीख आज भी सांस लेती है, रेगिस्तान जहां खामोशी भी राज छुपाए बैठी होती है। यहां सदियों से कुछ सो रहा था, दुनिया की नजरों से उजल, मगर इन रीत के टेलों के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो सदियों से सो रहा है। चोलिस्तान की एक आम सुबह, जहां जिंदगी हमेशा की तरह पुरस्कून थी। ये जमीन क्यों कौंप रही है? उसे नहीं मालूम था कि चोलिस्तान की नींद टूटने वाली है। इसी वक्त पाक फौज का निगरानी हेलीकॉप्टर इलाके का जायजा ले रहा था। सर, नीचे जमीन हट रही है। चोलिस्तान की खामोश जमीन आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में बट रही थी। चोलिस्तान की गहराइयों में एक देव जाग चुका था। या अल्लाह, नीचे कुछ जिंदा है। अचानक चोलिस्तान की जमीन ने जोरदार चीख मारी। ये क्या चीज है? सदियों की नींद टूट चुकी थी और चोलिस्तान का देव दुनिया के सामने आ रहा था। कंट्रोल मुश्किल हो रहा है, हवा का दबाव गैर मामूली है। सर, ये चीज आवाज से इनको पैदा कर रही है। चंद लम्हों चोलिस्तान एक खुफिया मिशन से कौमी इमरजेंसी बन चुका था। रीत के बादल छुपने लगे और एक ऐसा मंजर सामने आया जो तारीख में कभी दर्ज नहीं हुआ था। ये पहाड़ से भी बड़ा है। चोलिस्तान का देव बेदार हो चुका था और अब वो तन्हा नहीं था। चंद मिनट बाद यह खबर मुल्क के खुफिया कमांड सेंटर तक पहुंच चुकी थी। हमने सोचा था यह सिर्फ एक अफसाना था, मगर यह हकीकत है। चोलिस्तान का देव पहली बार नहीं जागा था। चोलिस्तान से मीलों दूर कोई और भी इस धाड़ को सुन चुका था। We stand on the edge of destiny. Our enemies will feel wrong that. Fight waiting now. अब ये जमीन सिर्फ इंसानों की नहीं रहेगी। चोलिस्तान का रेगिस्तान जंग के लिए तैयार था। दो ताकतें पहली बार एक दूसरे के सामने। पाक फौज ने पहली बार देव का सामना करने की कोशिश की। ये हमारी सुधाई। चोलिस्तान के रेगिस्तान में दो ताकतें पहली बार बराह रास्त टकरा रही थीं। चोलिस्तान की जमीन लर्ज रही थी और तारीख के एक नए बाब का आगाज हुआ। ये जमीन तुम्हारे बस में नहीं। चोलिस्तान का रेगिस्तान एक मोहलक मैदान जंग में बदल गया। तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। कोशिश बेसूद थी और चोलिस्तान की जमीन एक नए खौफनाक राज से लर्ज रही थी। चोलिस्तान का रेगिस्तान एक मोहलक मैदान जंग में बदल गया। तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। फौज की हर कोशिश बेसूद थी और चोलिस्तान की जमीन एक नए खौफनाक राज से लर्ज रही थी। गोरिल्ला को महफूज रखने के लिए फौज इसे खुसूसी गाड़ी में मुंतकिल कर रही थी। हमें इसे महफूज मुकाम तक पहुंचाना होगा ताकि खतरा बढ़ने से पहले कंट्रोल हो सके। रात की खामोशी के बीच हर लम्हा खतरे का इशारा दे रहा था। चोलिस्तान की रेत के बीच एक नई कहानी का आगाज हुआ और यूं चोलिस्तान के रेगिस्तान में पहला आखिरी मुकाबला खत्म हुआ, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। अचानक मुहाफिज गोरिल्ला ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने का फैसला।
ये जमीन तुम्हारे लिए नहीं। देव की खौफनाक धाड़ से जमीन कांप उठी और चोलिस्तान मजीद फटने लगा। यह सिर्फ एक वार नहीं था, यह एक जंग का आगाज था जिसका अंजाम नामालूम था। मगर यह दरार सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह एक दरवाजा था। चोलिस्तान के नीचे सदियों पुराना एक राज जाग उठा था। नहीं, वो मखलूक जिससे खुद देव भी खौफ खाता था, अब बेदार हो चुकी थी। अब यह जंग सिर्फ दो देवों की नहीं रही, चोलिस्तान की तकदीर दांव पर लग चुकी थी। मुहाफिज गोरिल्ला को महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने का फैसला किया गया ताकि वो दोबारा ताकत जमा कर सके। हमें इसे फौरी तौर पर महफूज मुकाम तक पहुंचाना होगा। दरार अब सिर्फ दरार नहीं रही थी, वो एक दरवाजा बन चुकी थी। चोलिस्तान की रीत के बीच एक नई कहानी का आगाज हुआ और रेगिस्तान के देव का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर जमीन के नीचे छुपी वो ताकत बाहर आने लगी जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। ये हम दोनों से भी बड़ा है। चोलिस्तान की रीत ने एक ऐसी हस्ती को आजाद कर दिया था जो दुनिया के तवाजुन को बदल सकती थी। और फिर इस नई मखलूक ने तगनौ ताकतों को जमीन पर गिरा दिया। पहली बार गोरिल्ला और देव दोनों इस ताकत के सामने कमजोर दिखाई दिए। अभी इसे काबू खत्म हो जाएगा। इंसानों ने अपने मुहाफिज को कैद कर लिया, मगर असल खतरा अब भी आजाद खड़ा था। अब वाकई ये दुश्मन है या सिर्फ डरा हुआ जानवर? कभी हालात उसे दरिंदा बना देते हैं। सब होशियार, कुछ बड़ा हमारी तरफ आ रहा है। दो देव टकरा गए और रेगिस्तान जंग का मैदान बन गया। पीछे हटो, सब पीछे हटो। रेगिस्तान की गहराइयों से एक और दीव बेदार हो चुका था। कैद खत्म हुई, अब वो सिर्फ एक कैदी नहीं था। ये हमारी मदद कर रहा है। शायद असल दुश्मन वो नहीं था जिसे वो कैद करके ला रहे थे। दो देव टकरा गए और रेगिस्तान जंग का मैदान बन गया। फायर बंद करो। ये हमें बचा रहा है। वो दुश्मन नहीं था, वो रेगिस्तान का मुहाफिज था। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। सब होशियार, कुछ बड़ा हमारी तरफ आ रहा है। पीछे हटो, सब पीछे हटो। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, मगर रेगिस्तान की खामोशी किसी नए तूफान का इशारा दे रही थी। वो हमें बचाकर चला गया, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। मुहाफिज जख्मी था, मगर अब भी जिंदा था। लेकिन रेगिस्तान की गहराइयों में एक और खतरा बेदार हो रहा था। सर, ये पहले वाले से भी बड़ा है। वो भाग सकता था, मगर उसने वापस मुड़ने का फैसला किया। ये वापस आ रहा है, ये हमें छोड़कर नहीं गया। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये रेगिस्तान की किसकस का फैसला था। एक जख्मी मुहाफिज और एक नई क़ियामत। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल जंग तो अब शुरू हुई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।